जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आदि अनंत भक्ति में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र मास की नवदुर्गा की कथा। यह चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से लेकर रामनवमी तक मनाया जाता है। इन दिनों भगवती दुर्गा का पूजन और कन्या पूजन का विधान है। प्रतिपदा के दिन घट स्थापना एवं जौ बोने की क्रिया की जाती है। 9 दिन तक ब्राह्मणों द्वारा या फिर स्वयं भगवती देवी की पाठ का विधान है। आइए अब हम सुनते हैं कथा। प्राचीन समय में सुरत नाम के एक राजा थे। राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राजा ने उन पर चढ़ाई कर दी। सुरत की सेना भी शत्रु से मिल गई। परिणाम स्वरूप राजा सुरत की हार हुई और वह जान बचाकर जंगल की तरफ भाग गए। उसी वन में समाधि नाम का एक बड़िक अपनी स्त्री और संतान के दुर्व्यवहार के कारण निवास करता था। उसी वन में बड़िक, समाधि और राजा सुरत की भेंट हुई। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेघा के आश्रम में पहुंचे। महर्षि मेघा ने उन दोनों के आने का कारण जानना चाहा। तब वे बोले कि हम अपने सगे संबंधियों द्वारा अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है। इसका क्या कारण है? महर्षि मेघा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति के विद्या और अविद्या 2 रूप होते हैं। विद्या ज्ञान स्वरूपा और अविद्या अज्ञान स्वरूपा होती है। जो व्यक्ति अविद्या अज्ञान के आदिकरण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें भी विद्या रूप में प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। इतना सुन राजा सुरत ने प्रश्न किया, हे महर्षि, देवी कौन है और इनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा विश्वव्यापिनी है। इसके बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। कल्पांत के समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत सैया पर शयन कर रहे थे। तब उनके कानों से मधु और कैटभ नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों भगवान विष्णु के नाभि कमल में उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने उन राक्षसों को देखकर विष्णु जी की शरण में जाने की सोची, परंतु भगवान विष्णु उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने हेतु उनके नैनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुणी अधिष्ठात्री देवी भगवान के नेत्र, नासिका, मुख और हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गईं। योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु उठ बैठे। भगवान विष्णु ने उन राक्षसों से 5000 वर्षों तक युद्ध किया। अंत में मधु और कैटभ दोनों राक्षस मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता का प्रभाव को मैं वर्णन करता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। अब देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और शंकर की शरण में गए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर क्रोधित हो गए। भगवान विष्णु के मुख और ब्रह्मा और शिव तथा इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिससे समस्त दिशाएं जलने लगी। अंत में यही तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध एवं शक्ति प्रदान करके उच्च स्वर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोक आलोकित हो रहे हैं। महिषासुर की देवी के सामने एक भी चाल सफल नहीं हुई और वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में अवतरित हुई। इन उपरोक्त व्याख्यानों को सुनकर महर्षि मेघा ने राजा सुरत तथा बड़िक से देवी के स्तवन की विधिवत व्याख्या की। राजा और बड़िक नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष की घोर तपस्या के बाद देवी प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे बड़िक संसार के मुंह से मुक्त हो गया और आत्मचिंतन में लग गया। राजा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपना वैभव प्राप्त कर लिया। जय माता दी। माता रानी आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय माता दी।